देखिए, आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल देखने जा रहे हैं। अभी जो पढ़ने जा रहे हैं इसमें अभी यहाँ पर हमने दो ए और बी दो पॉइंट्स लिख रखा है। इसके बाद जाकर के हम लोग पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज पहले बताना आवश्यक है, तभी पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक समझ में आएगा। तो ये सब चीज समझ में अच्छे से आए, इसलिए पहले इन दोनों बातों को देखते हैं, फिर दो और बातें देखेंगे। डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक बोर्ड के लिहाज से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो कई बार आप क्वेश्चन बैंक में देखे होंगे कि पूछा है। तो पहले हम लोग इसके बारे में जानते हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स, मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषताएं। तो मैग्नेटिक मटेरियल्स आर स्टडी इन टर्म्स ऑफ फॉलोइंग फिजिकल पैरामीटर्स, यानी मैग्नेटिक मटेरियल की विशेषता जानने के लिए हमें कुछ आवश्यक पैरामीटर्स जो उसमें अवश्य रूप से दिखता है उसके बारे में जानना जरूरी है। इसमें सबसे पहले इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, जिसे हम कैपिटल एस से दिखा रहे हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ये फील्ड है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ध्यान दीजिए, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को, मैग्नेटिक मटेरियल हुआ जैसे लोहा, जिस चीज से में चुंबक सट जाता हो, सिंपल भाषा में समझिए, वो मैग्नेटिक मटेरियल। लोहा एक मैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन आप लकड़ी मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, लकड़ी में आप चिपकाइए तो नहीं चिपकता है। तो जब हम मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में डाल देते हैं तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में डालने पर वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक मटेरियल को, जैसे मान लीजिए कि लोहा को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो जिस फील्ड में रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ गया, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड। और उसे हम B0 से लिख रहे हैं। यहाँ पर हमने यही बात पहले लाइन में शुरू में इतना दूर में यही चर्चा किया है कि एनी मैग्नेटिक फील्ड, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड which produces, जो उत्पन्न कर सकता हो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण, इन ए मैग्नेटिक मटेरियल, किसी भी चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय गुण उत्पन्न कर सकता हो, when placed in it, जब इसमें रख दें, is called the मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं एंड इट इज डिनोटेड बाय B0, और इसे हम B0 से लिखते हैं। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो फील्ड है जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को, यानी जिसमें चुंबकीय गुण उत्पन्न हो सकता हो, उसे रख दें तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो जिस फील्ड में रखने पर ऐसा होता है उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं, B0 से लिखते हैं। ध्यान में रहेगा। मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या है? वह फील्ड है जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। अब आगे देखिए, इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी इस B0 में जिसमें चुंबकीय गुण आया, उस फील्ड में, इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, the ratio of मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी B0, जो फील्ड मैग्नेटाइज कर रहा है, मैग्नेटाइजिंग फील्ड टू द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वो मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड में फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी म्यू0 जिसको कहते हैं, आप जानते हैं म्यू0 का मान 4.10⁻⁷ होता है। तो उससे डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक बार फिर समझिए, वह फील्ड जिसमें हम किसी चुंबकीय पदार्थ को रख दें तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाए, उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड कहते हैं। अब उस मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हम परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस के परमिएबिलिटी से, यानी म्यू0 से भाग दे दें तो हमारा कैपिटल एस बन जाता है, जिसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, यानी ये भी एक फील्ड ही है, ठीक है, लेकिन उस फील्ड की तीव्रता को बता रहा है, इंटेंसिटी को बता रहा है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो B0 है और उसकी तीव्रता कितना है वो हमारा H बता रहा है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होगा? तो म्यू0 गुना इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। बात समझ रहे हैं? ये इसका ऐसा यूनिट तो आप जैसा कि देखे हैं B0 बाय म्यू0 होगा। तो जो हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसका ये यूनिट, अब बच्चा हमारा म्यू0 का ये यूनिट, दोनों को सॉल्व कर दें तो ये एम्पियर पर मीटर के बराबर आता है, एम्पियर पर मीटर के बराबर आता है। और डायमेंशन एम्पियर का, यानी करंट का I और मीटर का L-1। दूसरा हम यहाँ बात करने जा रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। कितना मैग्नेटाइज हुआ,
ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, ये कितना मैग्नेटाइज हुआ, उस फील्ड में कोई पदार्थ कितना मैग्नेटाइज हो गया। किसी हम मान लीजिए लोहा के टुकड़ा को मैग्नेटाइजिंग फील्ड यानी बी नॉट में रखे तो उसमें चुंबकीय गुण आया तो कितना आया, नहीं समझे बात, वो हम अभी देख जा रहे हैं। इस दोनों में पहले अंतर समझ में आया, नाम में बहुत समानता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड की तीव्रता, यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी कितना वो मैग्नेटाइज हो गया उसकी तीव्रता। दोनों पहले अंतर समझ में आया। तो ये क्या है, देखिए जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखिएगा तो मैग्नेटाइज होगा, ये बात लिखा है। व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड में यानी बी नॉट में, ये जो बी नॉट लिख रहे हैं इस बी नॉट में मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड में डाल दें। व्हेन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड में डाल दें, इट गेट्स मैग्नेटाइज, तो इसमें चुंबकीय गुण आ जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड। तो ये बी नोट जिस दिशा में है उसी दिशा में चुंबकीय गुण आ गया, मैग्नेटाइज हो गया। क्लियर। अब आगे कहता है ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होगा, वो अब कह रहा है, कहता है कि द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट, जब उसको डाले तो चुंबकीय गुण आया, डायपोल मोमेंट बन गया होगा, चुंबक का डायपोल बन गया होगा। द इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम, यानी हर इकाई वॉल्यूम में कितना उसमें चुंबक का डायपोल डेवलप किया, वही कहलाता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, ऐसा हमने कई जगह पढ़ा है स्टोरियों में कि आदमी भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लगातार काम करता है तो उसका शरीर में चुंबकीय गुण आ जाता है और आदमी के शरीर में प्लेट चम्मच सब सट जाता है, ऐसा सुने होंगे आप कहीं कहीं, लगातार मैग्नेटिक फील्ड में रहने से। चलिए चुंबक में होता क्या, छोटा डोमेन्स होता है, पढ़े होंगे बचपन क्लास में, वो सब एक दिशा में व्यवस्थित हो जाता है, अरेंज हो जाता है। तो किसी भी चुंबकीय पदार्थ को जब आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड में यानी बी नॉट में रख दीजिएगा तो उसमें चुंबकीय गुण आ जाएगा। तो उसके हर इकाई वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप किया, कितना मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट डेवलप किया, यानी मैग्नेट का डायपोल बना, वही है हमारा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यानी डायपोल मोमेंट जो बना वो मैग्नेट का डायपोल मोमेंट, अब बट्टा वॉल्यूम, यानी इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है, तो कितना डायपोल मोमेंट बना इकाई वॉल्यूम में, यानी डायपोल मोमेंट बटा वॉल्यूम। डायपोल मोमेंट क्या होता है, एम इंटू एल, जहां लेंथ एल हो, हम चुंबक का हम कल पढ़ा रहे थे, याद करिए आप लोग, चुंबक का लेंथ एल हो और पोल स्ट्रेंथ अगर एम हो, नॉर्थ पोल साउथ पोल बता रहे थे ना, पोल स्ट्रेंथ एम हो तो एम बराबर एम इंटू एल, डायरेक्शन देंगे तो ऐसे डायरेक्शन देंगे, यानी ये जो एल का दिशा साउथ से नॉर्थ का दिशा ये होगा, इसको हम एन कैप कर सकते हैं, इसी को हम एम इंटू एल और दिशा एल कैप, जो साउथ से नॉर्थ की ओर, वही यहाँ लिखे हैं एम इंटू एल और दिशा साउथ से नॉर्थ को एन कैप। अब बटा वॉल्यूम यानी एरिया गुना लेंथ, अगर मान लीजिए कि इसका एरिया ए हो और लेंथ एल हो तो वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ कट गया, एम बाई ए डायरेक्शन। इसका यहाँ एरिया का ए क्या है, एरिया पूरा सब किसका, वो चुंबकीय पदार्थ जिसको उसमें डाले हैं, कोई पदार्थ उसको डाले हैं, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है ये, और इसका भी यूनिट जो आप सॉल्व करिएगा तो एम्पियर पर मीटर ही आता है और वो ए एल माइनस 1 होता है। तो यहाँ पर हमने दो बातें सीखा मुख्य रूप से, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड का तीव्रता, और जब मैग्नेटाइज हुआ तो कितना उसका इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है, कितना मैग्नेटाइज हुआ, वो है दोनों दो चीज है। ये मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड की तीव्रता, कोई चीज तो मैग्नेटाइज हुआ होगा तो वो कितना उसका इंटेंसिटी है, वो है। दोनों मैंने समझ में आया ठीक से। तो ये हमें याद रखना है कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोलेंगे हम तो मैग्नेटाइज करने वाले फील्ड में परमेबिलिटी और फ्री स्पेस भाग देंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन की बात करेंगे तो उस पदार्थ में जो मैग्नेटाइज हुआ है उसके इकाई वॉल्यूम में कितना डायपोल मोमेंट डेवलप किया, यानी डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। दोनों क्लियरली समझ में आया, आप इसे नोट कर लीजिए।
आपने अभी 2 प्रॉपर्टी देखा था मैग्नेटिक मटेरियल्स का। अभी हम और भी 3 प्रॉपर्टी देखेंगे, जिसमें ये हमारा C नंबर है, A और B आपने देखा था। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ये X जैसा है, इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखे हैं। ये उसका सिंबल है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है? द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। यह क्या है? यह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो। ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन यानी I टू दैट ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, देख रहे हैं, इज कॉल्ड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। और इसे हम X जैसा लिखते हैं, तो थोड़ा बढ़ा के लिखते हैं, इस सिंबल से डिनोट करते हैं। यहां पर इट इज स्केलर क्वांटिटी, चूंकि ये मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके पास कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं है। अब किसी भी क्वांटिटी का मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी अगर बड़ा है, इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो मोर ससेप्टिबल है, ज्यादा सक्षम है, यहां पर ये समझिए, टू द फील्ड एंड हेंस कैन इजीली मैग्नेटाइज। यानी जिसकी ससेप्टिबिलिटी ज्यादा है वो फील्ड के अनुकूल है, वो आसानी से उसमें चुंबकीय गुण आ सकता है। जिसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होगा वो चुंबकीय गुण उसमें जल्दी आसानी से आएगा, जिसका कम होगा उसमें जल्दी नहीं आएगा, लेट से आएगा। तो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। तो यह इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो है। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का ससेप्टिबिलिटी का मान ज्यादा है, मतलब वह मैग्नेटिक फील्ड में आसानी से मैग्नेटाइज हो सकता है। क्लियर? जबकि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या है, यहां देखिए, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो जब भी किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड, जब किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल। ध्यान दीजिए, मैं इसको समझाऊं। यहां ये कोई चुंबकीय पदार्थ है और ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड है B नॉट। मैंने अभी कुछ पहले बताया था ना, मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, उसमें इसको हम डाल दिए। तो मैग्नेटाइज फील्ड है और ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल, ये हमारा मैग्नेटिक मटेरियल है। इसके अंदर कुछ फील्ड डेवलप करेगा ना, मान लीजिए इसके अंदर जो फील्ड डेवलप किया वो B, इसके अंदर जो फील्ड डेवलप किया वो क्या है? B। ध्यान दीजिए, इसके अंदर जो फील्ड डेवलप किया वो B है। तो यहां पर वही कह रहा है कि जो फील्ड इसके अंदर डेवलप किया, ये मैग्नेटाइजिंग फील्ड था, इसी से बनता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन H। आपको याद है ना, B नॉट में हम जब म्यू नॉट से भाग देते हैं तो जो मटेरियल के अंदर फील्ड डेवलप किया वो फील्ड, अब बढ़ता इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड का रेशियो को हम बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। ध्यान से देखिए, व्हेन मैग्नेटिक मटेरियल, यानी ये जो मटेरियल है, ये मटेरियल देखते हैं, ये मटेरियल प्लेस्ड इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम रखते हैं, द रेशियो ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल, तो मटेरियल के अंदर जो फील्ड डेवलप हो वो टोटल फील्ड, टू दैट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइज करने वाला फील्ड की इंटेंसिटी है, तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड है। इसका इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं? आप याद हो, H बराबर B नॉट बाय म्यू नॉट, समझ रहे हैं? तो ये जो हमारा H है, उस H, ये B में उस H से हम डिवाइड कर दें, ठीक है। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं। यानी म्यू इक्वल टू जो फील्ड डेवलप किया अंदर में वो, और इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजिंग फील्ड को जो सॉल्व करेंगे, यहां से B और म्यू। ध्यान दीजिएगा, किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये देखिए मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो क्या बताता है? इट मेजर्स डिग्री टू विच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी पेनिट्रेटेड और परमिटेड बाय द मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यानी मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो है, ये फील्ड जो इसको मैग्नेटिक चुंबकीय गुण ला रहा है, कितना उसको छूट है इसको मैग्नेटाइज करने का, उस डिग्री को बताता है
यानी इसको कहिए कि इसके अंदर तक कितना तक जाकर इसमें चुंबकीय गुण ला पाता है, समझ रहे हैं? वो क्षमता बताता है हमारा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मतलब परमिशन दे रहे हैं उस कि आप इसको चुंबकीय गुण इसमें लाइए, तो कितना अधिक से अधिक ला सकता है वो बता रहा है। बात समझ रहे हैं? यहां से भी हमें बी का मान म्यू एच निकल चुका है, और बी नॉट यहां से बी नॉट बराबर म्यू नॉट एच निकल चुका है। अब इस दोनों का जो रेशियो हो जाएगा वो रिलेटिव परमिएबिलिटी हो जाएगा। इसके बारे में मैंने यहां लिख दिया कि इट मेजर्स डिग्री टू व्हिच ए मैग्नेटिक मटेरियल कैन बी परमिटेड और पेनिट्रेटेड और परमिटेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा कितना छूट है, पेनिट्रेट करना होता है कि प्रतिच्छेद करना, तो इसके अंदर तक कितना अधिक से अधिक चुंबकीय गुण ला सकता है वो क्षमता से है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसका यूनिट तो बी का जो यूनिट होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, और एच का भी हम कुछ देर पहले देखे थे एम्पियर पर मीटर। सॉल्व करिएगा तो 1 मीटर कट के नीचे आ जाएगा, और वेबर का होता है वोल्ट पर सेकेंड, और एम्पियर तो है ही 1 मीटर। अब वोल्ट बाई एम्पियर जो है तो ओम बन जाएगा, ये सेकेंड है, ये मीटर। वो सबको सब कर दिए हो जाता है हेनरी पर मीटर, को हेनरी देख रहे हैं। इसका डायमेंशन है। रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या है? तो अब ध्यान दीजिए, रिलेटिव परमिएबिलिटी क्या होगा? तो आपने यहां पर देखा, एक तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी देखा आपने, देखा ना मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी और परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो है। इसको थोड़ा पीछे से बात करेगा तो हम कहेंगे कि इट इज मेजर्ड बाय द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल फील्ड इनसाइड द मटेरियल। मटेरियल के अंदर जो फील्ड हुआ वो फील्ड, और जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट है वो, उस दोनों का रेशियो रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ रहे हैं? उस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जो फील्ड डेवलप किया वो फील्ड डिवाइडेड बाय जिस फील्ड में रखने पर ये डेवलप किया, ये रिलेटिव परमिएबिलिटी होता है। क्योंकि दोनों परमिएबिलिटी ही है, इसलिए इसका कोई डायमेंशन। बात समझ गए? अब यहां से हम ससेप्टिबिलिटी और परमिएबिलिटी में रिलेशन देखेंगे, और रिलेशन देखने के बाद हम डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक में अंतर देखेंगे, जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होगा। आप इसे नोट कर लीजिए। हम आशा करते हैं कि बात समझ में आ रही होगी।